गुड मॉर्निंग। हम लोग रस पढ़ रहे थे। मैंने आपको पहले रस के 3 भेदों के बारे में बताया था। फिर हमने संचारी भाव के अर्थ लिखे। अब हम लोग आगे चलते हैं भेदों की ओर। बीच में मैंने वो अर्थ वाला काम करवा दिया, आशा है आपने याद किया होगा। बाकी हम लोग श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव रति है, उसके बारे में जाना था, जिसके 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। फिर हमने जाना वीर रस के बारे में, जिसका स्थायी भाव उत्साह है। और तीसरा था करुण रस, जिसका स्थायी भाव शोक है। अब हम लोग चौथे रस के बारे में जानते हैं। हम लोग ये पढ़ चुके हैं अभी तक 3, और अब हम चौथे रस की ओर चलते हैं। चौथा रस है आपका हास्य रस। चौथा है, वो क्या रहा, हास्य रस। इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें हंसने की बातें होंगी। ऐसी भावना जिसमें हंसी आए, उसको हास्य रस कहेंगे। इसका स्थायी भाव जो है वो है हास परिहास, हंसी मजाक। तो हास इसका स्थायी भाव है। इसका जो आलंबन होता है वो है विचित्र स्थिति, आकृति, मतलब विचित्र आकृति, विचित्र वेशभूषा, मूर्खतापूर्ण कार्य, या ऐसा कोई भी काम, ऐसी कोई भी स्थिति जिससे हमारे मन में गुदगुदी हो, हम हंसने लगे। जैसे कि हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। अब किसी के बारे में अगर आप उसकी वेशभूषा, उसके व्यक्तित्व का वर्णन ऐसे कर रहे हैं कि उसकी देह हाथी जैसी है, गैंडे जैसी उसकी खाल है, और तरबूजे जैसी खोपड़ी है, और खरबूजे जैसे गाल हैं लटके हुए गोल गोल, तो ये हंसी का कारण बन सकता है। ऐसा व्यक्तित्व देख के आपको हंसी आ सकती है, आपके मन में हास्य की भावना आ सकती है, हास की भावना आ सकती है। इसमें मोटापा आलंबन है, और आकार का जो फैलाव है वो उद्दीपन है। ठीक है, तो अनेक उदाहरण और भी इसके होंगे, इसमें दिया हुआ होगा बहुत सारा उदाहरण। चलिए आगे चल के और हम देखेंगे इसके उदाहरण के बारे में। फिलहाल हम लोग समझते हैं आगे। तो हास्य रस का जो स्थायी भाव है वो हास है। इसमें आश्रय जो है वो हंसने वाला पात्र या दर्शक है, जो देख के हंसता है। आप कोई फिल्म देख रहे होते हैं, कोई नाटक देख रहे होते हैं, या कोई कहानी पढ़ रहे होते हैं, उसमें ऐसी बातें होती है, ऐसी चीज़ें वर्णित होती हैं जिनसे आपको हंसी आने लगती है। उद्दीपन है हास्यास्पद उक्तियाँ, चेष्टाएँ या स्थितियाँ। जो उद्दीपन का काम करता है उसमें कौन सा, तो जो हास्यास्पद उक्तियाँ होती है, चेष्टाएँ होती है, अजीबोगरीब, अचानक कोई ऐसी हरकत कर दी जिससे कि सब हंसने लगे। जो कॉमेडियन लोग करते हैं वो बोल के हंसाते हैं, अपने हाव भाव से हंसाते हैं। तो वो या उस जगह की स्थिति ऐसी हो, आप किसी के घर में जाएं और वो उल्टा लटका हुआ आपको मिले, और उल्टा लटक के ही आपसे बात करने लगे, तो आपको हंसी अचानक आ ही जाएगी। तो इस तरह से अनुभाव है इसमें, पेटों का हिलना तो ऐसे पेट हिलने लगता है, दांतों का निकलना, ये चेष्टाएँ होती है। जो आप हास्य रस का जब आनंद लेते हैं तो ये चेष्टा, ये हरकतें आप करते हैं। चेहरे का खिलना, अब चेहरे पर मास्क भी लगा हो तो देखिए, आप, मेरा मुंह ढका है फिर भी आप समझ रहे हैं कि मैं हंस रहा हूँ। अब ये यहाँ से निकल गया, आंखें चमकने लगी, नहीं, आँख मिचना, बहुत ज़ोर से जब हंसी आता है तो ऐसे आंखें बंद हो जाती है। तो ये सब चेष्टाएँ हैं, हरकतें हैं जो इस रस के साथ आती हैं। इसका जो भाव है हास,
उसके साथ ये चेष्टाएँ आती हैं, तो इसको अनुभाव कहते हैं। इसमें संचारी भाव क्या है? हर्ष, चपलता, हिलने लगना, कूदने लगना। बहुत लोग हंसते थे, आ हा करते करते गिर जाएंगे, बिस्तर से उलट जाएंगे, बहुत तरह की हरकतें होती है। तो चपलता हो गया, चपलता का भाव हो गया उसमें। उत्सुकता, एक हंसी में एक अलग तरह की उत्सुकता आती है कि अरे तो फिर क्या हुआ। जब आप वैसा कोई चीज़ देखेंगे, जानेंगे, तो उसके आगे जानने की इच्छा होती है। मति, जो बुद्धि काम करने लगता है, उसमें अचानक सब कुछ आप जानना चाहते हैं, आपको मज़ा आने लगता है उसमें। ठीक है, तो ये हास्य रस हो गया। तो बहुत मुश्किल नहीं है समझना ये। बाकी और उदाहरण जब आप देखेंगे इसके तो और बढ़िया समझेंगे आप। रौद्र रस अगला है, 5वां है रौद्र रस। इसका स्थायी भाव जो होता है, क्या है स्थायी भाव इसका? क्रोध। क्रोध इसका स्थायी भाव है। जब कहते हैं ना कि उसने रौद्र रूप धारण कर लिया, असल में रौद्र शब्द की उत्पत्ति रुद्र से हुई है। रुद्र शिव का ही एक नाम है। तो शिव जब क्रोधित रूप में आते हैं तो उसको रौद्र रूप कहा जाता है। तो उसी से ये चल पड़ा कि सब लोग, या हो सकता है रुद्र इसीलिए उनका नाम पड़ा हो क्योंकि वो क्रोधित भी होते हैं, दोनों चीज़ें हो सकती है। तो इसका स्थायी भाव क्रोध है। आश्रय क्रुद्ध व्यक्ति है, जो जिसको क्रोध आया है। आलंबन, अपराधी या दुष्ट विरोधी जिस पर क्रोध आ रहा है। उद्दीपन, विरोधी के कटु वचन। कोई आपको ऐसी बातें कहेगा या कोई ऐसी स्थिति सामने आएगी तभी आपको क्रोध आएगा। तो कोई अपमान कर देगा या आपके मन के विपरीत कोई काम करेगा तभी आपको क्रोध आता है। अनुभाव, भौएं खींचना। देख लो ठीक नहीं कर रहे हो तो ये भौएं देखो तन गई मेरी। तो भौएं खींचना, आँख लाल होना, बहुत ज़्यादा क्रोध है तो आँख, अब मैं भी लाल करके नहीं दिखा सकता, उसके लिए मिर्ची वगैरह डालना पड़ेगा। तो लेकिन जब आदमी बहुत क्रोधित होता है तो उसकी आंखें तन जाती है, उसमें लालिमा आ जाती है। होंठ चबाना, छोड़ूंगा नहीं। दांत पीसना, क्या बात कर रहे हो, तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं। इस तरह की होंठ चबाना या दांत किटकिटाना आपस में, ये सब अनुभाव हैं, चेष्टाएं। ललकारना, हिम्मत है तो आ जाओ, इस तरह से ललकारते हैं। शस्त्र उठाना, कोई हथियार है तो उसको उठा लिया कि आज काट ही देंगे या गोली ही मार देंगे या कूच देंगे, सर फोड़ देंगे। कठोर भाषण, कड़ी बातें कहना, चीर दूंगा तुमको मैं, ये सब बोलना, ये कठोर भाषण हुआ। कंप, शरीर कांपने लगना, क्रोध आने पर बहुत लोग कांपने लगते हैं। स्वेद, पसीना आने लगना, ये सब क्रोध के अनुभाव हैं, ये चेष्टाएं हैं। पसीना भय में भी आता है, शरीर भय में भी कांपता है, लेकिन क्रोध से भी कांपता है। संचारी भाव क्या है इसमें? उग्रता, अमर्ष, गर्व, चपलता, श्रम, आवेग आदि। इसका अर्थ मैंने आपको लिखवाया है तो आपको याद होना चाहिए, मैं बताऊंगा नहीं। ठीक है, तो ये सब रौद्र रस के पहचान हुए। उदाहरण क्या है? एक दिन न्यूयॉर्क भी मेरी तरह हो जाएगा, जिसने मिटाया है मुझे वह भी मिटाया जाएगा। आज 2.5 लाख में कोई नहीं जीवित बचा, एक दिन न्यूयॉर्क में कोई नहीं बच पाएगा। ये नागासाकी और हिरोशिमा का ध्वंस जो है, जब अणुबम अमेरिका ने वहाँ गिराया था तो एक कवि उससे व्यथित होकर लिख रहा है कि न्यूयॉर्क जो है वो भी मेरी ही तरह हो जाएगा। वो हिरोशिमा के रूप में बात कर रहा है, बोल रहा है, अपने दुख को व्यक्त कर रहा है। 80,000 के लगभग लोग मर गए थे वहाँ एक बार में। तो कह रहा है कि एक दिन न्यूयॉर्क भी मेरी तरह हो जाएगा, जिसने मिटाया है मुझे वो भी मिटाया जाएगा, उसको भी कोई मार देगा। ठीक है, ये कठोर भाषण हुआ। आज 2.5 लाख में कोई नहीं जीवित बचा, टोटल 2.5 लाख लोग मर गए। एक दिन न्यूयॉर्क में कोई नहीं बच पाएगा, एक दिन ऐसा समय आएगा जब न्यूयॉर्क में भी कोई नहीं बच पाएगा, सब मारे जाएंगे। ये क्रोध में बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें आलंबन है। हिरोशिमा और नागासाकी का जो ध्वंस हुआ था वो कवि हृदय और श्रोता आश्रय हैं। क्रोध, अमर्ष, आवेग संचारी भाव है। उग्र वचन अनुभाव है। ये हरकतें इसमें क्या है, तो वो दांत पीस कर जो उग्र वचन बोल रहा है, ये इसके अनुभाव है। हालांकि ये उदाहरण बहुत अच्छा नहीं है, इससे बढ़िया उदाहरण और हो सकते हैं जो आपको मिलेंगे इसमें आगे।
ये एक तरह से दुखी टाइप का उदाहरण है, क्रोध बहुत दिख नहीं रहा है इसमें, लेकिन फिर भी है तो क्रोध ही। एक बार मैं इसमें देखता हूँ, और कोई अचानक से दिमाग में तो आता नहीं है उदाहरण, कोई उदाहरण बढ़िया सा दिखे। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उनका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। अब इसमें ये अभिमन्यु के वध पर क्रोध की बात हो रही है, तो ये हुआ, क्रोध से शरीर कांपने लगा, जैसे कि सोया हुआ समुद्र अचानक हवा पाने से उसकी लहरें चलने लगती हैं, वैसे शरीर कांपने लगा, पानी जैसे थरथराने लगता है। ठीक है, चलिए अगला है भयानक रस, छठा जो है। भयानक रस, नाम से आपको सबका समझ में आ रहा होगा। भयानक रस का मतलब हुआ, इसका जो स्थायी भाव है वो है भय, जहाँ डर होता है। कोई ऐसी चीज़ आप देखते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति देखते हैं, या कोई ऐसी वस्तु देखते हैं जिससे आपको भय होता है। अचानक सांप सामने आ गया तो आपके मन में भय हुआ, उससे जो रस उत्पन्न हुआ वो भयानक रस हुआ। तो इसमें क्या है, स्थायी भाव भय है, आश्रय भयभीत व्यक्ति है, आलंबन भयप्रद स्थान, वस्तु या बलवान शत्रु है जिसको देखकर हम भय प्राप्त कर सकते हैं, भय पा सकते हैं। उद्दीपन है निर्जनता, जहाँ कोई नहीं हो और अचानक कोई सामने आपका शत्रु आ जाए जो आपको मार सकता है, जिससे आपकी हानि हो सकती है। ठीक है। भयंकर दृश्य, कोई भयानक दृश्य आपने देख लिया हो। शत्रु की भयकारी चेष्टाएं, या शत्रु सामने से अचानक हाथी दौड़ता हुआ, चिघाड़ता हुआ आ रहा हो, सूंड हिलाता हुआ, आप अकेले हैं कहीं भाई, या शेर देख लिया आपने अचानक, बाघ दौड़ता हुआ आपकी तरफ आ रहा हो, आसपास कोई बचाने वाला नहीं है, तो आपकी जो हालत होगी वही भय है। और इसको जो देखेगा या जो पढ़ेगा उसके मन में जो आएगा वही भयानक रस है। अनुभव क्या है, या तो आप भागने लगेंगे, या बेहोश हो जाएंगे, या कांपने लगेंगे, पसीना पसीना हो जाएंगे डर से, रोमांच, आपके रोए खड़े हो जाएंगे। वैवर्ण्य, रंगत का उड़ना, आपका रंग उड़ जाएगा, चेहरा फक पड़ जाएगा, अब क्या करें, इस तरह का हो जाएगा। संचारी, इसमें शंका है कि पता नहीं ये क्या करेगा। चिंता, आप सोच में पड़ जाते हैं कि अरे बाप रे अब क्या होगा। त्रास, भय से आप त्रस्त हो जाते हैं। दैन्य, कातरता, अरे मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, तो मरना ही पड़ेगा। ग्लानि, आपको दुख होने लगता है कि क्यों यहाँ आया मैं, क्यों नहीं देख के चला, क्यों नहीं पहले ध्यान रखा। ठीक है। एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, बिकल बटो ही बीच ही, परो मूर्छा खाए। ये उदाहरण है। एक तरफ बड़ा सा अजगर आ रहा है आगे मुंह फाड़े हुए, दूसरी तरफ मृगराय, मृग का राजा मृगेंद्र, किसको कहते हैं, शेर को, है वो शेर लेकिन उसको मृग का भी राजा कहते हैं। तो एक तरफ शेर है, एक तरफ अजगर है। तो जो बटोही था, जो राह चलने वाला आदमी था, जंगल से गुजर रहा था, तो एक तरफ से उसको अजगर सामने से आने लगा, एक तरफ से शेर था। अब वो करे तो करे क्या, तो मूर्छा खा के बेहोश होकर वहीं गिर गया। ठीक है। या एक कोई कहानी पढ़ी थी मैंने जिसमें था कि नदी, उफनती हुई नदी है आगे और पीछे से शेर है, आप क्या करेंगे। उफनती हुई नदी मतलब जिसको देख के ही डर लगे, जिसमें पानी उछल उछल के ऐसे ऐसे बह रहा हो, जिसमें आप पैर रखेंगे तो पैर लेके भाग जाएगा, ऐसी नदी, और पीछे से शेर। आप ना पीछे जा सकते हैं, ना आगे नदी में कूद सकते हैं, ये भय की स्थिति होगी। तो यहाँ यात्री आश्रय है। अजगर और सिंह भय के आलंबन है। अजगर और सिंह की भयावनी आकृति और उनकी चेष्टाएं, अब शेर ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, हाँ, अजगर इधर से ऐसे ऐसे घूमते हुए आ रहा है। तो ये सब उद्दीपन है, आपके भय को और बढ़ाया कि अब नहीं छोड़ेगा। ठीक है। यात्री पहले कांपता है, फिर उसको पसीना आता है, फिर वो बेहोश हो जाता है, ये अनुभव है। ठीक है।
इसमें आवेग, कंप आदि संचारी भाव है। इस प्रकार भयानक रस की अभिव्यंजना हुई। 7वां है विभत्स रस। विभत्स रस, विभत्स मतलब बड़ा घिनौना टाइप का, जिसको देख के आपका टाइप का हो जाए। जहाँ किसी वस्तु अथवा दृश्य के प्रति जुगुप्सा या घृणा के भाव परिपुष्ट हो, वहाँ विभत्स रस होता है। जहाँ आपका मन घृणा से भर जाए, वही विभत्स रस है। तो इसमें स्थायी भाव घृणा है, जुगुप्सा भी कहते हैं उसको। आश्रय, जिसमें घृणा का भाव जगे, वो आश्रय है। आलंबन क्या है? श्मशान, रुधिर, शव, घिनौनी वस्तु, कुचला हुआ कोई जानवर हो, उसमें पिल्लू लटक रहे हों, उसको कौवे खा रहे हों, ऐसा दृश्य, ये सब आलंबन हो सकता है। उद्दीपन है गीधों का मांस नोचना, घायलों का छटपटाना, मांस की सड़न, बदबू, अस्थियाँ। अनुभव, तब आप मुंह फेर लेते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, जी ऐसे करते हैं, नाक सिकोड़ना, थूकने लगते हैं, नहीं, तो ये सब अनुभव है, आपकी चेष्टाएं हैं। संचारी क्या है इसमें? मोह, आवेग। अब मोह क्यों है पता नहीं। मोह, आवेग, उन्माद, निर्वेद, जड़ता, चिंता आदि। सिर पर बैठो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जीभ श्यार अति आनंदुर धारत, गीध जांग को खोद खोद कै मांस उपारत, स्वान अंगूरिन काट काट कै खात बिदारत। यहाँ मुर्दे, मांस और श्मशान का दृश्य आलंबन है। गिद्ध, श्यार, कुत्ते आदि द्वारा मांस को नोचना खाना उद्दीपन है। राजा का इनके बारे में सोचना और मोह, ग्लानि आदि संचारी भाव है। राजा में घृणा का भाव स्थायी है। कोई राजा देख रहा है दृश्य कि कोई घायल पड़ा हुआ है, उसके सिर पर कौआ बैठ के उसकी आंखें नोच रहा है, खा रहा है। श्यार जो है, गीदड़, वो जीव को खींच के खा रहा है और उसको मज़ा आ रहा है। गीध जो है वो जंघा के मांस को नोच नोच के खा रहा है, उसको उदार रहा है। उदारत मतलब उसको चीर रहा है, फाड़ रहा है। गांव देहात में हम लोग बोलते हैं ना, उदार दिया, तो उसी से उदारत, उपारत है, सॉरी, उखाड़ना, उपारत, मैंने उदारत पढ़ लिया था। और स्वान यानी कुत्ता अंगुलियों को काट काट के विदार रहा है। विदारना उसी को कहते हैं जिसको मैंने बोला कि हम लोग गांव में उदारना बोलते हैं, चीरना, खींचना, उखाड़ देना। तो ये दृश्य देख के किसी के भी मन में घृणा आएगी, छी क्या हो रहा है, ये घिन की भावना आएगी। तो यहाँ विभत्स रस की निष्पत्ति होती है। 8वां है अद्भुत रस। खत्म ही कर देता हूँ इसको मिटा देता हूँ अब। आठवां है अद्भुत रस। अद्भुत रस क्या है? आश्चर्यजनक एवं विचित्र वस्तु के देखने व सुनने से जब आश्चर्य का परिपोषण हो, यानी आश्चर्य उत्पन्न हो, तब अद्भुत रस की प्रतीति होती है। तब आपको अद्भुत रस का आनंद मिलता है। विस्मय जिससे हो, जिससे आप आश्चर्यचकित हो जाएं। अचानक आप मुझे देखें कि मैं अंग्रेज जैसा गोरा हो गया, तो आपको आश्चर्य होगा, विस्मय होगा, ये कैसे हुआ। स्कूल खुले और मैं सामने आऊँ तो मैं अंग्रेज़ों जैसा गोरा हो जाऊँ, या मैं किसी इसके जैसा बोलूँ, कोई भी जो बढ़िया बॉडी शॉडी डोले सोले वाला हो, उसके जैसा मैं दिखूँ आपको, तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। या आपने कभी कुतुब मीनार को नज़दीक से नहीं देखा है,
और अचानक आप वहाँ जाते हैं, देखते अरे इतना ऊंचा कैसे बना होगा ये, तो आपको एक विस्मय होती है। आपने अगर कभी समुद्र नहीं देखा है और समुद्र किनारे अचानक आपको खड़ा कर दिया जाए, समुद्र तभी दिखता है जब आप उसके किनारे पर पहुँचते हैं, दूर से नहीं दिखता है समुद्र ज़्यादा। या किसी ऊंची जगह से देखेंगे तब दिखेगा। ऐसे सामान्यतया जो सड़क होती है वो और समुद्र के बीच में कुछ बांध जैसा होता ही है, तो आप उस पर जब चढ़ेंगे तब अचानक आपको अथाह जल राशि दिखेगी सामने, वो दूर दूर तक सिर्फ पानी। तो वो देख के आपके मन में जो भाव आएगी वही विस्मय है, वही आश्चर्य है, वही अद्भुत है। ठीक है, तो इसका अस्थाई भाव है विस्मय। आश्रय विस्मित व्यक्ति है जिसको आश्चर्य हो रहा है। आलंबन है अद्भुत वस्तु या विचित्र दृश्य या अलौकिक घटना। जैसे एक बार स्कूल में आप लोग थे तो बड़े बड़े ओले गिरने लगे तो आपको आश्चर्य हुआ। उद्दीपन है आश्चर्यजनक वस्तुओं का वर्णन या वस्तु की विलक्षणता, उसका अद्भुत होना किसी चीज़ का। ठीक है। अनुभाव क्या है? रोमांच। आपको जो रोए खड़े होने लगे, अरे वाह क्या मज़ेदार है, आपको एक रोमांच का, एडवेंचर का अनुभव होगा। और स्तंभ, आप स्तंभित हो जाएंगे, रुक जाएंगे, उसको देखने लगेंगे। आंखें फाड़ कर देखना, अरे वाह इतना बड़ा, ऐसे देखना। गदगद होना, आप खुश हो जाते हैं कि अरे वाह क्या कमाल का चीज़ है, तो उसको बोलते हैं गदगद होना। संचारी भाव इसमें है हर्ष, वितर्क। आप कई बार उसमें ये कैसे हो सकता है, ये कैसे बना होगा, ये कैसे, ये जरूर इसमें कुछ लोचा है, इस तरह की बातें सोचने लगते हैं। औत्सुक्य, उत्सुकता आप में जगती है। भ्रांति, भ्रम होने लगता है कि ये सही है कि नहीं। चपलता, आप अचानक से चपल हो जाते हैं, इधर से भी देखना चाहते हैं, उसको जल्दी से जल्दी देखना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहने लगते हैं। आवेग, आप उसमें समुद्र देखा तो कूद के नहाना चाहते हैं या कूद ही जाते हैं नहाने के लिए। अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखमात, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग्पुलकात। यशोदा, उदाहरण ये है कृष्ण का कि जब कृष्ण मिट्टी खा लेते थे तो यशोदा उनको कहती थी कि तुमने मिट्टी खाया है, मुंह में लगी रहती थी। बोला कि नहीं मैं नहीं, बहुत से बच्चे मिट्टी खाते हैं, कैल्शियम की कमी के कारण ऐसा होता है, लेकिन यहाँ कृष्ण की बात है तो यशोदा उनके पीछे पड़ जाती है, मुंह खोल के दिखाओ, उसमें जरूर तुमने मिट्टी खाया है। तो जब वो मुंह खोल देते हैं तो अपना विस्तृत रूप दिखाते हैं यशोदा को, विराट रूप, कि उस मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है यशोदा को, धरती से लेके सब कुछ उसमें घूमता हुआ दिखाई देता है। कहने का मतलब विष्णु अपना विराट रूप अपने मुंह में दिखा देते हैं, तो वो हक्का बक्का हो जाती हैं, आश्चर्यचकित हो जाती हैं और चकित भी होती हैं, गदगद भी हो जाती हैं कि अरे ये क्या है, ये मेरा बच्चा है इतना छोटा, इसके मुंह में इतना चीज़ दिख रहा है। तो वो बड़ी ऊहापोह और आश्चर्य में पड़ जाती हैं और उनकी आंखें ऐसे हो जाती हैं, अरे ये क्या है, गजब। तो और शरीर जो है वो पुलक उठता है। तो इस तरह से ये विस्मय का उदाहरण हुआ, और भी मैंने आपको बताया उदाहरण। 9वां है शांत रस। शांत रस में जहाँ संसार के प्रति वैराग्य का भाव, शांत रस, संसार के प्रति वैराग्य का भाव रस अवयवों से परिपुष्ट होकर अभिव्यक्त होता है, वहाँ शांत रस होते हैं। जैसे क्या क्या अवयव हैं इसमें? इसका स्थायी भाव निर्वेद है या वैराग्य है। ठीक है। आलंबन, संसार की असारता, मतलब संसार से आदमी कई बार निर्विकार हो जाता है, उसका मोह माया अचानक से गायब हो जाता है। ठीक है, तो निर्विकार हो जाना। प्रभु चिंतन या फिर ईश्वर का भक्त हो जाता है, जिसमें धर्म ग्रंथों में लिखा है कि ये सब माया मोह है, इसमें मत पढ़ो, ये करो वो करो, इस तरह की बातें। उद्दीपन क्या है? सत्संग करना, तीर्थाटन करना, धर्मशास्त्र पढ़ना या सन्यासियों की संगति करना, या फिर ऐसा कोई विपदा आना या ऐसी कोई घटना होना जिससे वो उस ओर चला जाए आदमी का मन। ये सब मिथ्या है। कोई अपना प्रिय अगर किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है या कुछ गुम जाता है, कोई धोखा दे देता है बहुत अपना आदमी, तब भी लोग सन्यासी हो जाते हैं मन से।
अनुभाव है अश्रु बहना, आंखें मूंदना, अलौकिक प्रसन्नता। या तो दुखी हो जाएगा तो अश्रु बहेगा, आंखें मूंद लेगा, या बहुत प्रसन्नता में भी कई बार आदमी आंसू बहाने लगता है। ये सब मिथ्या है, मेरे लिए तो सब एक समान है, इस तरह की बातें होने लगती हैं। संचारी इसमें है धृति, हर्ष, दैन्य, ग्लानि आदि। इनका अर्थ मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको मैंने लिखवाया है। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे। सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे। सूरदास कहते हैं कि मेरा मन अन्यत्र, अनंत मतलब अन्यत्र, कहीं दूसरे जगह सुख नहीं प्राप्त करेगा। जैसे जहाज पर, समुद्र में जो जहाज चलते हैं उस पर पक्षी होते हैं, कई बार रखे जाते हैं, तो वो पक्षी क्या है कि वो उड़ेंगे, लेकिन उनको बैठने का कोई जगह दूसरा मिलेगा नहीं, तो उनको उड़ के वापस जहाज पर ही आना पड़ता है। उनको पिंजरे में नहीं रखा जाता है, वो खुला छोड़ दिया जाता है। वो घूमेंगे फिरेंगे इधर उधर और फिर आके जहाज पर ही बैठेंगे, तो उनको बैठने का दूसरा जगह ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वैसे ही ये उदाहरण दे रहे हैं कि मेरा मन कहीं दूसरे जगह आनंद नहीं पा सकता है, जैसे जहाज का पंछी कहीं और नहीं बैठ सकता है, वो जहाज पर ही आके बैठेगा वापस। और सूरदास कहते हैं कि कामधेनु, कामधेनु को देवताओं का गाय माना जाता है। बोला उसको छोड़ के ये छेरी मतलब देहाती जो गाय होती है छोटी वाली, उसको कौन दूहेगा। मतलब कृष्ण की भक्ति जो है उनके लिए कामधेनु के समान है और बाकी सब छेरी के समान है। तो वो कृष्ण की भक्ति रूपी कामधेनु को छोड़ के दूसरे छोटी गायों को क्यों दूहने जाएंगे। तो मतलब उनको और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, उनका मन कृष्ण में रम चुका है, उनमें वैराग्य आ चुका है। उसका ये उदाहरण हुआ। ठीक है, 10वां है वात्सल्य। इस पर हम लोग काफ़ी बात पहले भी कर चुके हैं, इसलिए अब मैं जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करूँगा। वात्सल्य संतान के प्रति जो प्रेम होता है, ये श्रृंगार का ही एक भाग है, लेकिन उसमें संतान के प्रति प्रेम की भावना होती है। यहाँ बाल रति का भाव होता है। ठीक है, इसका स्थायी भाव बाल रति कहा गया, बच्चों के प्रति जो प्रेम। इसमें आलम्बन बालक का मोहक रूप होता है। बहुत सुंदर बालक है तो आप उसके साथ बहुत आपको प्रेम होता है, आप उसके साथ खेलने लगते हैं। उद्दीपन बालक की स्वाभाविक चेष्टाएं, वो तोतली बोली में बोलता है, आपसे आके लिपटता है, मुस्कुराता है आपको देख के, ये सब उद्दीपन है उसके प्रति प्रेम जगाने के लिए। आश्रय माता पिता या पाठक जो भी उसको देख रहे हों। अनुभाव उसको गले लगाना, बाहें फैलाना, उसको चूम लेना, ये सब चेष्टाएं होती है। संचारी हर्ष, मोद और चपलता, आपको बहुत आनंद आता है उसको देख के और आप उसके साथ चपल हो जाते हैं, चंचल हो जाते हैं। उदाहरण क्या है, बाल दशा मुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरलय ढांकी सूर के प्रभु को दूध पियावती। अब बच्चे की दशा को देख के बार बार वो नंद को बुला रही है। कुछ दिक्कत थी, कहीं से आए थे तो शायद इसमें कुछ था जिससे कि उनको बड़ा ये लग रहा था, या तो बहुत प्यारा लग रहा था या वो दुखी हो रही थी उसके प्रति प्रेम में। तो वो बार बार नंद को बुला रही थी दिखाने के लिए, और बीच बीच में आंचल से ढक के प्रभु को दूध भी पिला रही थी। माताएं जब छोटे बच्चे को दूध पिलाती हैं तो आंचल से उसको ऐसे ढक लेती हैं, तो वो बीच बीच में ढक के उसको दूध भी पिलाती थी और नंद को बुलाती भी थी। नंद उनके पति थे, उनको बुलाती भी थी दिखाने के लिए कि देखिए इसकी हालत। ठीक है, तो ये बाल रति या वात्सल्य रस का उदाहरण हुआ। 11वां है भक्ति रस। भक्ति रस में ईश्वर के प्रति जो प्रेम होता है, जैसे यहाँ बच्चों के प्रति हुआ वैसे ही ईश्वर के प्रति। ईश्वर प्रेम का भाव रस के अवयवों से परिपुष्ट होकर रस रूप में परिणत होता है, वहाँ भक्ति रस होता है। इसमें भगवत रति का स्थायी भाव है। ईश्वर की महिमा आलंबन है, मतलब ईश्वर के बारे में जो आपको जानकारी होने लगती है तभी आप उसके प्रति आसक्त होते हैं ना। तो वो महिमा जो है वो उनकी जो बड़ाई है, बखान है, उनके बारे में जानकारी है, ये आलंबन है। उद्दीपन, प्रभु की मूर्ति आप कहीं देखते हैं तो आपका प्रेम अचानक जगता है उसके प्रति। आश्रय कौन है, तो जो भक्त है। अनुभाव, चेष्टाएं क्या है इसमें, आंखें मूंदना, मन का शांत करना, ध्यान लगाना, ये सब। निर्वेद, धृति, अलसता, दैन्य, ये सब संचारी भाव है।
कातर भाव रखते हैं आप ईश्वर के प्रति, हे भगवान जो हो सो तुम ही हो, मैं तो दीन गरीब हूँ, तुम्हारे सामने तो मैं कुछ हूँ नहीं, मुझ पर दया करो। इस तरह की बातें आप सुनेंगे भक्तों को करते हुए। उदाहरण है हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मनक्रम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी कान्ह कान्ह जकरी। गोपियाँ कहती है उद्धव को कि हरि हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान हैं, हमने उनको मन क्रम वचन से अपने हृदय में जकड़ के रखा है, पकड़ के रखा है। हम जागते सोते दिन रात उन्हीं के बारे में सोचते हैं। तो ये भक्ति रस हुआ, कृष्ण के प्रति जो प्रेम है ये भक्ति रस हुआ। ठीक है, तो इस तरह से रस के बारे में एक हमने चर्चा की। मैंने कुछ चीज़ें आपको याद करने के लिए कहा है, उसको याद करिएगा, इनको बार बार पढ़िएगा। फिर जब हम दोबारा पढ़ेंगे, इस बीच आपकी तरफ से कितने प्रश्न आते हैं इस पर भी निर्भर करेगा दोबारा पढ़ना। उसको इस तरह से आप तैयारी करिए, जो दिक्कतें आती है वो मुझसे पूछिए। कल से हम लोग फिर क्षितिज की ओर चलेंगे, तो व्याकरण को यहीं पर अभी छोड़ेंगे कुछ दिनों के लिए, फिर जैसी ज़रूरत होगी इसको दोबारा हम लोग करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।